अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहे थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हैं ब्रह्म कुमारीज की प्रचारिका, इनका नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ पर ये मैडम कह रही हैं कि ये जो जिस श्लोक की ये बात कर रही हैं वो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आता है। ये श्लोक 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जो निम्न प्रकार से है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेन च चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। इसके हिंदी अनुवाद ये बनता है कि अर्जुन, तू अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे योग और ऐश्वर्य को देख। इस श्लोक का अर्थ बताकर ये बहन जी यहां पे कह रही हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तू मुझे देखने में सक्षम नहीं है और तुझे दिव्य शक्ति देता हूं जिससे तू मुझे देख पाएगा। इसका मतलब गीता ज्ञानदाता कोई और है, ये इनका लॉजिक है। परंतु इस अध्याय के आरंभ को इन्होंने यहां पर बताया ही नहीं है। मैं इस अध्याय के 1 से लेके 8 तक सभी श्लोकों को पढ़ रहा हूं और इनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, उसका विश्लेषण कर रहा हूं, जिससे जो हिंदुओं के अंदर ये मूर्खता डालना चाहती है कि श्री कृष्ण कोई और है, गीता ज्ञान देने वाला कोई और है, निराकार कोई और है, साकार कोई और है, ऐसी जो बेवकूफी ये जो भरना चाह रहे हैं उसका मैं यहाँ पे निवारण करना चाहता हूं, और इसलिए इन श्लोकों को आपको पढ़ना चाहिए। तो 11वें अध्याय के पहले श्लोक से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मदनुग्राह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम भाव अप्यो हे भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम् एवमेते त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयामात्मनं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यान् आदित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याथ सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनमेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। तो ये वो 8 श्लोक हैं। अब हम इनके हिंदी अनुवाद की बात कर लेते हैं कि श्लोक क्या रहे हैं। तो यहां पर ये जो अध्याय स्टार्ट होता है, इसके अंदर अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आपने मुझे जो ज्ञान दिया, आपने जो कुछ भी मुझे समझाया, वो सब कुछ मुझे समझ में आया और मैं आपके उस ज्ञान को और आपकी आज्ञा को, आपकी बात को सबको स्वीकार करता हूं। मैं आपके परम ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूं, मैं आपके व्यापक विश्व रूप को देखना चाहता हूं। अगर आप मुझे योग्य समझें तो आप मुझे अपने परम स्वरूप का दर्शन कराएं। ये अर्जुन प्रार्थना करता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य तू मेरे इस विशाल व्यापक स्वरूप को देख, जो नाना प्रकार के आकृति वाला, विशालकाय और महान है और व्यापक है, सैकड़ों हजारों नाना प्रकार की आकृति और वर्णों वाला है और अलौकिक है। ऐसे मेरे इस अलौकिक दिव्य स्वरूप को तू देख। तू मुझ में सभी देवी देवताओं को, आदित्यों को, वसुओं को, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 49 मरुदगण, ये जो यहाँ पे संख्या बताई गई है, ये 33 प्रकार के वो देवता हैं जो हिंदू धर्म में हैं। यानी सभी देवी देवता, सभी स्वरूप जिनके विभिन्न अवतार हैं, इन 33 देवताओं से ही देवता, उपदेवता और अलग अलग चीजें हमारे सनातन धर्म में व्यापक रूप से फिर पढ़ाई जाती है, उपासना आराधना की जाती है। तो भगवान ने कहा कि तू ये 33 कोटि देव सभी मेरे अंदर एक जगह पर स्थित देख, जो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, मेरा ही व्यापक रूप है। इस संपूर्ण चर अचर जगत को तू मेरे अंदर स्थित देख।
चर अर्थात जीवित वस्तुएं, अचर अर्थात जड़ वस्तुएं जिनमें प्राण शक्ति चेतना नहीं होती, जैसे पत्थर, लकड़ी, जल आदि, समुद्र, नदी, पहाड़ आदि। तो इन सभी वस्तुओं को भी तू मेरे भीतर ही देख। परंतु फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु मेरा यह व्यापक रूप देखने में तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से समर्थ नहीं है, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं, जिससे कि तू मेरे इस परम दिव्य व्यापक योग और ऐश्वर्य शक्ति स्वरूप को देख सके। तो यहां पर ये जो मैडम कह रही हैं, इन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है, न इनको कभी गीता की समझ है। ये बिल्कुल मूर्ख हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल मूर्ख हैं, और ये समाज में मूर्खता फैला रही है। और ऐसी बातें करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी श्रीमद् भगवद गीता को हाथ नहीं लगाया है, कभी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी है। उन्होंने अगर इतने सारे अनुवाद हैं गीता के, राम सुखदास जी के, शंकराचार्य के, माधवाचार्य के, रामानुजाचार्य के, और जो भी शंकराचार्य के पद पे आज तक बैठे हैं, वो सब भी इसका अनुवाद करते हैं। ये नियम है, जो अनुवाद करता है गीता का प्रस्थानत्रयी का और उसकी टीका करता है, वो उसकी परीक्षा है, उसके बाद ही कोई शंकराचार्य के पद पे बैठता है। इतने सारे अनुवाद, टीका, टिप्पणी, व्याख्यान श्रीमद् भगवद गीता पे है। कुछ भी इन्होंने पढ़ा होता, एक रत्ती भर भी इन्होंने पढ़ा होता, तो इन्होंने अगर कोई एक भी अनुवाद या एक भी टीका टिप्पणी ढंग से पढ़ी होती, तो ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं बोल सकती थी जो इन्होंने बोली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे, दुर्योधन के सामने भी थे, वो सभी के सामने थे, कंस के सामने भी थे, राधा और गोपियों के सामने भी थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जैसा स्वरूप अर्जुन ने देखा, वैसा बाकी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि भगवान के उस स्वरूप के दर्शन के लिए विशेष योग्यता चाहिए। वो विशेष योग्यता क्या है? वो है वासुदेव सर्वम इति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उपनिषद में कहा गया है, ये सब कुछ चर अचर जगत ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और गीता में इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सब में भगवान के ही दर्शन करे, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो वो जो नेत्र हैं, वो जो ज्ञान की आंखें हैं, वो मनुष्य के पास साधारणतया नहीं होती है। मनुष्य हर किसी को अलग अलग एंटिटी के रूप में देखता है। शिव अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, गणेश जी अलग है, मैं अलग हूं, माँ अलग है, बाप अलग है, बेटा अलग है। मनुष्य अपना व्यवहार चलाने के लिए प्रत्येक वस्तु को वर्गीकरण और विभाग पूर्वक अपनी ज्ञान दृष्टि से देखता है। ये पैसा है, ये खाना है, ये पानी है। हम हर वस्तु को अपने उपयोग के हिसाब से अलग अलग देखते हैं। लेकिन जिनको आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई है, जो भगवत तत्व में पूरी तरह स्थित हो गए हैं, उसमें एकाग्र हो गए हैं, वो इस प्रकार से सृष्टि को नहीं देखते। उनकी सृष्टि में, उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में ईश्वर के सिवा और कोई तत्व विद्यमान नहीं होता है। तो वो बोध के सब तरफ ईश्वर ही नजर आए, 33 कोटि देव के रूप में ईश्वर नजर आए, सूर्य चंद्रमा के रूप में ईश्वर नजर आए, जल, पृथ्वी, पहाड़, नदी, तालाब, वन, पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही नजर आए। ऐसी दृष्टि, ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान, ऐसी योग्यता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय प्रदान की, जिससे अर्जुन ये व्यापक रूप देख पाया। तो ये ज्ञान भगवान की कृपा से ही होता है, ये दृष्टि ईश्वर की कृपा से ही मिलती है, और इस दृष्टि को ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि कहा है। अरे देवी जी, श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के पूर्व के 7 श्लोकों को आप 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके व्यापक और विश्व रूप को देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरे उस रूप का दर्शन कर, परंतु वह रूप देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। तो भगवान उसे दिव्य चक्षु देते हैं, और वो उनका ही रूप है। तो वो जब वो अपना ही रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, जब वो अपना ही रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, तो वो उनसे अलग कैसे हुआ? इतनी सी साधारण सी बात है। यही अध्याय स्पष्ट बता रहा है कि वो अपने ही स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उसे दिव्य चक्षु दे रहे हैं। तो जो अपने ही स्वरूप का दर्शन कराने के लिए दिव्य चक्षु दे रहे हैं, तो वो कृष्ण से अलग कैसे मान रहे हो तुम कि गीता ज्ञानदाता कोई और है? ये मूर्खता तुम्हारे पास कहां से आ रही है? क्या खाते हो? घास खाते हो, या लकड़ियों के तिनके, या कचरा खाते हो, पॉलीथीन की थैलियां खा रहे हो? क्या अक्ल कहां जा रही है तुम्हारी? एक श्लोक की एक लाइन को गलत तरह से प्रचारित करके, अनुवादित करके तुम पूरी तरह से मटिया मेट करने पे तुले हो, भेदभाव डालने पे तुले हो, मूर्खता फैलाने पे तुले हो। पहले के 7 श्लोकों का अध्ययन करो।
जो स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप को दिखाने के लिए अर्जुन को दृष्टि दे रहे हैं, तो वो उनका ही स्वरूप है जो अर्जुन देख रहा है, और भगवान अपने ही स्वरूप को दिखाने के लिए दृष्टि दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, अरे वो सामने खड़े थे, लेकिन जो अर्जुन देखना चाहता है वह अनुभव गम्य, ज्ञान गम्य बोध है, जिसको अर्जुन अनुभव करना चाहता है। वो बोध है, वो एक प्रकार की समझ है, वो एक प्रकार का विशेष दर्शन है जिसको अर्जुन अनुभूत करना चाहता है। उस चीज का अनुभव, उस चीज का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिसको हम बोध कह सकते हैं, जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं। इसी अध्याय में आगे जाके एक श्लोक, 13वां श्लोक आता है, जहां पे अर्जुन कह रहा है, तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तेमनेकधा पश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इसका अनुवाद यह है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही, भगवान श्री कृष्ण में ही सभी देवताओं को, विश्व की सभी चर अचर जड़ चेतन वस्तुओं को, सभी मनुष्यों को, सभी पशु पक्षी पर्वत वृक्ष आदि को भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित, उनमें ही स्थित देखा, उनके द्वारा ही उन्हीं में देखा। तो इसका क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ क्या है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही देखा उस व्यापक रूप में। भगवान के विभिन्न रूप होते हैं, उनकी एक चित्रलिखित प्रतिमा होती है। जैसे आपने चित्र बनाया, उसको चित्रलिखित प्रतिमा कहते हैं। पत्थर से बनती है उस मूर्ति को पाषाण प्रतिमा कहते हैं। धातु से बनती है उसको धातु प्रतिमा कहते हैं। और ये जो पूरा जगत है, ये भगवान का व्यापक रूप कहलाता है। इसको भगवान का विश्व रूप कहते हैं। अर्थात इस जगत के रूप में ही परमात्मा सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये जो स्वरूप है, जिसको हम विश्व रूप, व्यापक रूप कहते हैं, अर्थात इस संपूर्ण जगत के रूप में ईश्वर ही प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा है, उसका प्रतिबिंब तालाब में, लोटे में, घड़े में, बर्तन में, कांच में, अलग अलग जगह नजर आ रहा है। उसी प्रकार से एक ईश्वर जो परमात्मा है, वही इस जगत के रूप में सर्वत्र प्रतिबिंबित हो रहा है। परमात्मा तत्व के अलावा अन्य कोई तत्व है ही नहीं। ये जो ज्ञान है, जिसको हम उपनिषद का ज्ञान कहते हैं, जिसको हम अद्वैत का ज्ञान कहते हैं, इसका अनुभव अर्जुन को हुआ है इस जगह पे। और इस अनुभव के लिए आपको समझ चाहिए, बोध चाहिए, आपके अंदर बुद्धिमत्ता चाहिए। वो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने प्रदान की है और उससे उसने उन स्वरूप को देखा है।